खेसारी लाल यादव को, टुनटुन लाल यादव को समझाओ पहले कि जीजा ऐसा गाना नहीं गाओ, तो हमारी बहनें ऐसे रील नहीं बनाएंगी। ठीक है, पहले उनको सुधारो, फिर रील क्रिएटर को सुधारना। ठीक है, पहले उस सब पे बैन लगाओ कि जो ये अश्लीलता फैलाते। सिंगर सबसे बड़ा अश्लीलता है, जो गाना गाता है। रिपोर्टर जैसा है ये दिखती है रिपोर्टर आपको? नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये रिपोर्टर नहीं है, ये छिनरी रिपोर्टर है, ये छिनरी है। एक मर्द होता है, भड़ुआ जैसे होता है, मौगा होता है, तो ये छिनरी रिपोर्टर है। कभी भी ये किसी भी अपने आप से भी पूछ, क्या नाम है इसका, चंदा, हाँ, तू चंदा नाम लेने में भी इसका शर्म आता है। शर्म आता है मैं महाराज। ये कहूंगा कि चांदा, तू खुद अपने आप से भी पूछ, तू अपने दिल पर हाथ रख के पूछ, तूने कभी सामाजिक मुद्दे उठाए हैं? कभी आस पड़ोस के क्या मुद्दा उठाएगी? एक समाज का किसी अगर मोटिवेशनल वीडियो बनाता होगा ना, उसका आईडी अगर प्रमोट करना होगा, उससे तो ये पैसा लेती है, पैसा अपना लेती घर है। चलाती ये है। अपना स्वार्थ पूरा करती है। ये मार्केट में मतलब जो होता है ना अश्लील, अश्लील तो मेन ये फैला रही है, ये छिनरी रिपोर्टर। भड़ुआ चोद सिंगर तुम्हारा ये छिनरी रिपोर्टर है। जो गाना गाता है, दोनों बैलून, ये नींबू खरबूजा जो लोग गा, सिंगर सिर्फ गाना गाता है, लेकिन उसका मतलब निकालना ये नए नए क्रिएटर लोग हैं। कभी इसको पब्लिक प्लेस में इसको इतना ना छिनरपन करके दिखाता है लोग, जे अब क्या कहे कि माहौल खराब होता है। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पर आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। और रही बात, हम दोनों जब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं तो आप लोग ये ना समझिएगा कि हम लोग अपने बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम लोग अपने बारे में नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ कलाकार के बारे में, जिनके बारे में ये चंदा रिपोर्टर बोल रही है अपशब्द, और हमारे बारे में भी बोली है। चलिए, अपशब्द बोलने वाले बहुत आते हैं और बोलने वाले जाते हैं। रही बात हमें मुद्दा की, तो मुद्दे पे आज हम लोग चलते हैं बात करने की। वो क्या काम की है कि आज इतना गुस्सा दिखा रही है लाइव में आकर के? वो भी अपने आईडी से लाइव नहीं थी, किसी और के आईडी पे लाइव थी, और हमने एक कमेंट किया तो उसने इतना अपशब्द बोला। हालांकि मैं जिसका लाइव पे आई थी उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो एक सामाजिक कंटेंट पे काम करते हैं, ना कि उसके जैसा गंदी वीडियो बनाते हैं और गंदी रिपोर्टिंग करते हैं। आप लोग उसका आईडी जाकर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ अश्लील वीडियो वाले क्रिएटर मिलेंगे, ना कि कोई सामाजिक मुद्दा उठाने वाले क्रिएटर मिलेंगे, और वो सिर्फ उन्हीं का वीडियो बनाती है। और आज यहाँ पर लाइव में गुस्सा दिखला रही थी। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, वरना आप लोग भी बोर होंगे और बोलेंगे बिना मतलब का कहानी सुना रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जरा इस स्क्रीन में देखिएगा हमने क्या कमेंट किया था, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे दिया। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें ये क्या बोल रही है। इसमें हमने मनीषा डांसर को लेकर एक कमेंट किया था, तो चंदा रिपोर्टर को बहुत गर्मी हो गया है। हमने क्या लिखा था मनीषा डांसर को लेकर? मनीषा डांसर के बाद चंदा रिपोर्टर का ही स्थान है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो हमने ये लिखा था कि मनीषा डांसर भी जो वीडियो बनाती है ना पब्लिक प्लेस में, वो वीडियो बनाने वाला नहीं होता है, और चंदा रिपोर्टर भी वैसा ही वीडियो बनाती है। आप क्या देखें इन दोनों का वीडियो? देखिए, ये चंदा को मैं रिपोर्टर नहीं बोलूंगा, ये छिनरी रिपोर्टर है। क्योंकि जैसे कि मनीषा है, जैसे कि पब्लिक प्लेस में वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाती है, तो ये कहीं भी जायज नहीं है, और इससे अच्छा, माहौल ये खराब बताइए, आप वो छोटा कपड़ा कहाँ यूज किया जाता है? छोटा कपड़ा आप जैसे कि अब ऑर्केस्ट्रा में यूज करते हैं, या कहीं अपना शूटिंग वूटिंग है, या कहीं साइड है, या कहीं अलग जगह पे चलिए हम लोग कपड़े के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए कैसे भड़की है हम पे इस कमेंट को लेकर। हालांकि ये अपने आईडी से लाइव आई थी नहीं, हमारे ही एक दोस्त थे, वो भी खैर पछता रहे होंगे कि ऐसी लड़की को हम लाइव क्यों लेकर चले आए, जबकि वो सामाजिक कंटेंट पर काम करते हैं, और ये लड़की सामाजिक मुद्दा पर कभी नहीं बनाती है। क्या आपने कभी देखा है उसको सामाजिक मुद्दे पर वीडियो बनाते हुए? नहीं, मैं इसको कभी सामाजिक मुद्दे पे काम करते हुए या वीडियो बनाते हुए या किसी के सपोर्ट में ये सामाजिक मुद्दे चलिए वाला सबसे वीडियो पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए एक बार, क्या क्या बोल रही है। मनीषा डांसर जा तू मनीषा डांसर के पीछे देखो, वो भड़ुआ चोद सिंगर तुम्हारा बाप है, जो गाना गाता है, दोनों बैलून, ये नींबू खरबूजा जो लोग गाली दे रहे हो। अच्छा, गाली नहीं देना है। पहले तुम अपने जीजा को समझाओ, खेसारी लाल यादव को, टुनटुन लाल यादव को समझाओ पहले कि जीजा ऐसा गाना नहीं गाओ, तो हमारी बहनें ऐसे रील नहीं बनाएंगी। ठीक है, पहले उनको सुधारो, फिर रील क्रिएटर को सुधारना। ठीक है, पहले उस सब पे बैन लगाओ कि जो ये अश्लीलता फैलाते। सिंगर सबसे बड़ा अश्लीलता है, जो गाना गाता है, ठेहुन पे ठेकुआ खाया और नींबू रसगुल्ला। ठीक है, पहले इसमें बात की है नींबू खरबूजा भाई, क्या ये गाना आज का है?
10 साल पहले ये गाना आया था, क्यों? उससे भी पहले का गाना है। हाँ। और ये जैसे खेसारी भाई को बोल रही है और टुनटुन को बोल रही है, नहीं, पहले ये बोलिए ना, रील क्रिएटर, रील आज से लगभग माना जाए तो 2 साल या 3 साल लॉकडाउन के पहले से समझिए चालू हुआ है। चालू हुआ है जी। तो लॉकडाउन कब लगा था आपको? 22 के करीब में? नहीं 19-22 के करीब में लगा था। 19-20 में 19 से लेकर 22 तक था। हाँ। उसके बाद से ये रील ज्यादा चलने लगा। चलने तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 साल पहले गाना आया वो नहीं चला, कहीं ना कहीं तुम लोग ने ही उसको वायरल कराया, क्योंकि वो गाना सिर्फ जहाँ यूज होना था वहां यूज हो रहा था, और इन लोगों ने ही ना उस गाने को बढ़ावा दिया। देखिए सिंगर क्या है, सिंगर सिर्फ गाना गाता है, लेकिन उसका मतलब निकालना ये नए नए क्रिएटर लोग हैं। कभी इसको पब्लिक प्लेस में इसको इतना ना छिनरपन करके दिखाता है लोग, जे अब क्या कहें कि माहौल खराब होता है। अगर आप भाई बहन हैं, कहीं रास्ते से जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्रिएटर लोग मिल जाते हैं कि जब सर झुका कर जाना पड़ता है भाई, इतना माहौल गंदा हो चुका है। और आप लोग से एक बात करें, वीडियो में देखिएगा ये बोल रही है खेसारी लाल को जाके समझाओ। खेसारी लाल को क्या जाके समझाएंगे? पहले तू तो समझ, तू पत्रकार जैसा है, रिपोर्टर जैसा है, ये दिखती है रिपोर्टर आपको? नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये रिपोर्टर नहीं है, ये छिनरी रिपोर्टर है। ये छिनरी है। एक मर्द होता है, भड़ुआ जैसे होता है, मऊगा होता है, तो ये छिनरी रिपोर्टर है। कभी भी ये किसी भी अपने आप से भी पूछ, क्या नाम है इसका, चंदा। हाँ, तू चंदा नाम लेने में भी इसका शर्म आता है। शर्म आता है। मैं ये कहूंगा कि चांदा, तू खुद अपने आप से भी पूछ, तू अपने दिल पर हाथ रख के पूछ, तूने कभी सामाजिक मुद्दे उठाए हैं? कभी आस पड़ोस के क्या मुद्दा उठाएगी? एक समाज का किसी अगर मोटिवेशनल वीडियो बनाता होगा ना, उसका आईडी अगर प्रमोट करना होगा, उससे तो ये पैसा लेती है, अपना घर चलाती ये है। अपना स्वार्थ पूरा करती है। ये मार्केट में मतलब जो होता है ना अश्लील तो मेन ये फैला रही है, ये छिनरी रिपोर्टर। तुम मेरे ऊपर भड़की है ना, कहीं ये गुस्सा कहीं और जाके दिखाओ ना, जहाँ सड़क पे सड़क नहीं बन रही है। कहीं स्कूल देखो, स्कूल भी बंद हो रहा है, प्राइमरी स्कूल भी बंद हो रहा है। लोग ट्रेन को लेकर आवाज उठाओ ना, हॉस्पिटल के लेकर आवाज उठाओ ना, कभी आवाज उठाई हो? नहीं, बस तुमको ढोड़ी चोली वाले जो मिलते हैं, पार्ले जी हुआ, ये क्या क्या नए नए आ रहे हैं क्रिएटर, उन्हीं सबके पीछे लगी रहेगी। और चली दूसरे को दिखाने तू। खेसारी लाल का बात करती है तू। खेसारी लाल कहाँ से चल के कहाँ तक आया तू नहीं जानती है, उसके पास जाके एक बार मिल लेना। खेसारी लाल जहाँ पहुंच जाएगा, जहाँ समाज सेवा करता है ना, तुम सोचते रह जाओगे। और एक मिनट, मैं ये छिनरी रिपोर्टर को भी बोलना चाहूंगा, तुमको ये पवन खेसारी या टुनटुन के कौन ऐसा गाना है जिसमें तुमको अश्लील लगता है? गाने देखिए, भोजपुरी के जो जितने भी गाने हैं, ये 2 अर्थित गाने होते हैं। भोजपुरी नहीं महाराज, हिंदी से लेकर हर चीज में आते हैं। जो भी उसमें वर्ड कुछ और मिल गया या उसमें इंग्लिश डाल दिया लो, तो हमारे भोजपुरी के लोग को समझ में नहीं आता है, तो उसको अश्लील नहीं बोले। यहाँ भोजपुरी में जो चलता है वही ना खुल के बोलेंगे, तो वहाँ पे पब्लिकली यूज करने के लिए नहीं ना गाना दे रहा है। जैसे मैं इसका वीडियो देखा हूँ, आपको इंटरटेन करना है, तुम ही वीडियो बनाती है, कहीं ना कहीं लोगों को इंटरटेन कराने के लिए बनाती है। तो चलो रही बात, वो लोग भी गाना बनाते हैं इंटरटेन कराने के लिए, ना कि पब्लिक में तुम जाओ और रील बनाओ। क्यों? वही चीज है, पब्लिक मतलब वो थोड़ी ना बोलते हैं कि जहाँ ये मैं गाना गा रहा हूँ और तुम जाकर इस पे अपना पूरा खोल कर दिखाओ। सबसे पहले चंदा रिपोर्टर, तुम अपना सोच बदलो। जैसे तुम वीडियो बना रही हो बनाओ, हालांकि उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और रही बात दूसरे के बारे में तुम बोल रही हो, तो मत बोला करो, पहले अपना भी देख लो तुम क्या बना रही हो, और दूसरे के बारे में जल्दी बोलने। वही चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ व्यूज के चक्कर में, ये लोग गड्ढा में गिरते हुए जा रहा है। इन लोग को थोड़ा सा भी अब समाज के बारे में इनको फिक्र नहीं है, बस इनको व्यूज कहाँ से मिले। और छिनरपनी ये लोग छोड़ेगा नहीं। छिनरपनी इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि इन लोग को आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। और पैसा कहाँ से आएगा भैया? आपको एमएमएस वाला कंटेंट लेंगे लोग। हाँ, तू बोल रही थी पब्लिकली वीडियो बना रहा है, ये हुआ तो वीडियो ये लोग बना रहे हैं, ठीक है, गाना बना रहे हैं, जिसको मन करेगा वो देखे या नहीं देखे। एमएमएस वीडियो भी आता है, उसका भी वीडियो क्रोम पे जाके देखिएगा तो मिलियन में भी हो जाता है। क्यों नहीं, काहे आ जाता है? लोग देखते हैं तब ना। तो लोग यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं आता है तो वहां पे जाके देखते हैं। वैसे ही तुम लोग ये घर पे बनाओगे और डालोगे तो लोग को देखना होगा तो जरूर देखेंगे। जरूरी नहीं ना तुम पब्लिक प्लेस में जाओ और वहां पे और भी लेडी जाती है और ये बात करिए ऑर्केस्ट्रा में तो गाना चलता है। यही चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर तुमको रील बनाना है, तुम यार पूरा नंगा होकर रील बनाओ। ये क्या ड्रेस है? पब्लिकली में जाके मनीषा डांस और ऐसे ड्रेस पहन के वीडियो बना रही है, कहाँ तक सही है दोस्तों? आप लोग बताइए तो जरा कमेंट में। और ये बोल रही है
वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर बनाना है तो आप अपने बंद कमरे में नंगा होकर वीडियो बनाओ भाई। जिसको देखना रहेगा तुमको देखेगा, जिसको नहीं देखना रहेगा वो नहीं देखेगा। तुम लोग पब्लिक प्लेस में जाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर और ये वाला स्टाइल मारती हो लोग, ये वाला ये सब क्या है? ये सब छिंदरपनी। मनीषा डांसर जो दिखाती है सैया गए हैं दुबई नाप के, फिर? तो क्या पब्लिक में वो दिखाना सही है? और हमारी राज तिलक जो वैशाली जिला का रहने वाला है, जिसने आज से कुछ दिनों पहले पार्क में जाता है, वो वीडियो बनाती है और सभी को रसगुल्ला रसगुल्ला बोल के कमेंट करती है। रसगुल्ला रसगुल्ला जब वो बोलता है कि हमारे वीडियो में रसगुल्ला दिखाओ, तो क्या बोलती है? साइड में आवाज आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा लोग। उसकी बहन आकर धक्का मारती है, धक्का भी मारती है। वो बोलती है क्या अपनी बहन सिर्फ हम अपने रउआ लोग के दिखाए रसगुल्ला। भैया कुछ भी बोलो पर पीछे होके बोलो, तो थोड़ा रसगुल्ला दिखाइए। और नहीं नहीं दिखाती हूँ, रसगुल्ला नहीं बताइए कहाँ से पता नहीं ये लोग चले आते हैं मनीषा डांसर के पास टीआरपी लेने के लिए, ऐसा शब्द का प्रयोग कर रही है। तो चलिए हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे। रही बात तो आप लोग ही जरा बताइए इस चंदा रिपोर्टर के बारे में और मनीषा डांसर के बारे में। और चंदा रिपोर्टर जरा सोच समझ के कहीं भी बोला करो, और सामाजिक कंटेंट पर अगर तुम काम करती होगी ना और किसी को बोलेगी ना तो शोभा देगा, अच्छा भी लगेगा। क्यों ऐसी बात गुस्सा करेगी तो? चलो हम लोग को दूसरा कुछ नहीं बोलना था, यही था कुछ दिखलाने का। अपना सोच बदलो। और आप लोग क्या राय देना चाहते हैं इन दोनों को लेकर और हमारे बातों को लेकर, हम दोनों की बातों को लेकर अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। और आगे किसी और अगली नई कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल जीके स्क्रीन, और मैं गोलू कुमार, और साथ में उपस्थित है भोजपुरी इंडस्ट्री के एक विलेन कलाकार इमरान खान, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही इनकी जानकारी होती है, इसलिए हमने इनको लाने का प्रयास किया कि ये बोल रही है खेसारी लाल यादव के बारे में, ऑर्केस्ट्रा के बारे में, गानों के लेकर बारे में। तो हमने बोला हमसे अच्छा तो यही जानते हैं, तो गाने के बारे में इनको लाने का प्रयास किया। और आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा और आज की हम लोगों की बातें कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कुछ कहना चाहिएगा? बस हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रील बनाना छोड़ दीजिए या आप अपना काम करना छोड़ दीजिए। नहीं, रील बनाइए, कुछ ढंगर के रील बनाइए। पब्लिक प्लेस में जाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर, जहाँ पे अपने माँ बाप के साथ कोई घूम रहा है, कोई बहन के साथ घूम रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों के साथ घूम रहा है, पब्लिक प्लेस में आप लोग रील बनाते हैं छोटा छोटा कपड़ा पहनकर। और जो आप लोग का जो स्टाइल होता है दिखाने का, देखने एक चीज और अच्छा लगा इसमें, ये जो राज तिलक लड़का है ना, बहुत अच्छा बोला है इसको। नहीं, अगर तुम मनीषा का सपोर्ट करती है ना, कि हम लोग नहीं कुछ कहना चाहेंगे, मगर वो बोला है कि मनीषा कर रहे लाइक किए, अब तुम्हारा भी लाइक करेंगे। अगर मनीषा नहीं, हम लोग उसका चाहिए, नहीं करेंगे। होना चाहिए। जो ऐसे ऐसे जो पत्रकार लोग हैं, जैसे ऐसे डांसर लोग हैं, तो इन लोगों का रिलाई होना चाहिए। ये लोग मर्यादा में रहकर अब काम नहीं कर रहा है लोग। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मर्यादा में रहिए और मर्यादा में रहकर काम कीजिए। काम से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। बस वीडियो बनाइए, मगर सोच समझ के किसको कहाँ क्या बोलना है, कैसे क्या बनाना है। और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ चंदा जी, अगर आप रिपोर्टर है तो सामाजिक मुद्दा उठाइए। अपने आस-पास पड़ोस में देखिए क्या कमी है। बहुत सारा स्कूल बंद हो रहा है, एजुकेशन कहाँ पहुँच गया, नहीं उठा सकती है तो ठीक है, इसी पे काम कीजिए थोड़ा। हाँ, अगर तुम ये सामाजिक मुद्दा नहीं उठा सकती हो तो तुम अपना छिंदरपनी वाला रिपोर्टिंग करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसको कब कहाँ कैसे बोलना है सोच समझ कर बोलो। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।